हेलो गाइज। तो सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर का जो वीडियो है वो आपने जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा जो है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। सार्थक अंक क्या होता है, सार्थक अंक से क्या फायदे हैं, जो है ये सारी चीज जो है मैंने भाई पिछले क्लास वाले वीडियो में चर्चा किया है। आज जो है मैं सार्थक अंकों के साथ जो है आपको भाई जोड़ घटाव गुणा भाग, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सिखाने वाला हूं जो है। तो क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए? तो तैयार हैं तो एक बार भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया लाइक? चलिए, वेरी गुड। तो सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंकों के साथ जो है कैसे जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाता है। आइए इसके पहले एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, जो है एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि 3.5478 लिखा हुआ है, इसमें कितने सार्थक अंक है? तो आपका जवाब होगा कि जो है 1 2 3 4 5। कितने सार्थक अंक है सिग्निफिकेंट फिगर? तो 5 है। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल अब सुनिए जरा। मेरा सवाल ये है जो है कि इस सिग्निफिकेंट फिगर इस दिए गए नंबर में केवल जो है 2 सिग्निफिकेंट अंक तक ही आप बताइए। कितने अंक है टोटल इसमें? 5। आपसे मेरा सवाल है कि केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर अर्थात 2 सार्थक अंक तक ही जो है इसका जवाब आप हमें दीजिए। तो सार्थक अंक वाली वीडियो आपने देखा होगा तो आप जवाब भाई धड़ाम से दे देंगे जो है, और नहीं भी देखा होगा तो घबराना नहीं है, ये वीडियो देखना है, उसके बाद जाके उस वीडियो को देख लेना है। सुनिए, हम लोग भाई 2 सार्थक अंक चाहिए। इसका मतलब यह है कि ये जो 8 है इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब ये 8 ऐसे तो हटता नहीं है जो है, ये अगर हटेगा तो ये 8 जो है 5 से बड़ी संख्या है। 8 क्या है? 5 से बड़ी संख्या है। और भाई 5 से बड़ी संख्या जो होती है उसको जब हम लोग हटाते हैं तो एक कैरी, एक हासिल जो है बगल वाले अंक को दे देते हैं, तब उसको हटा सकते हैं ना। तो ये 8 यहां से हटेगा, राउंड ऑफ होगा, तो ये इसमें से एक जो है दे देगा किसको? 7 को। तो ये भाई 7 जो है क्या बन जाएगा? तो 8 बन जाएगा। और फिर हम 8 को अगर राउंड ऑफ करें, इसको हटाएं जो है, ये 8 हटेगा, तो ये 8 जो है भाई इस 4 को जो है 5 बना के जाएगा जो है। हाँ, अब जरा सोचिए कि ये 5 जब यहां से हटेगा, क्योंकि हमको तो केवल 2 सार्थक अंक तक लिखना है, मतलब ये केवल 2 अंक होना चाहिए, 2 अंक। इसका मतलब हमको ये वाला अंक, ये वाला अंक, ये वाला अंक, 3 अंक जो है राउंड ऑफ करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा जो है। तो मैंने इस 8 को राउंड ऑफ किया तो 7 था तो 8 बन गया, 8 को इस राउंड ऑफ किया तो ये 4 था तो 5 बन गया। अब भाई इस 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो 5 बताइए 6 बनेगा या 5 ही रह जाएगा जो है। तो इसके लिए मैंने बताया था पिछले क्लास में जो है कि अगर इस 5 के बाद कोई नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो अंक है, क्या नॉन जीरो अंक है तो बढ़ा देते हैं, और नॉन जीरो नहीं है तो छोड़ देते हैं। तो भाई इस 5 के बाद इधर क्या है? 8 है, नॉन जीरो है, जीरो नहीं है। इसका मतलब ये 5 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इस 5 को यहां से जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये वाला जो 5 है, ये 5 अब ये 6 हो जाएगा। तो आपका 2 अंकों तक जो सार्थक अंकों में लिखना है वो आपका फाइनली 3.6 आ गया। क्या आ गया जी? 3.6 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग जो है किसी दी गई संख्या को 2 सार्थक अंकों में लिखते हैं। ऐसे जो है हम लोग थ्योरी इस्तेमाल करके, ऐसे कंसेप्ट इस्तेमाल करके चीजों को हम लोग भाई लिखते हैं। चलिए, तो हमें जो है जोड़ घटाव गुणा भाग, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन, ये सारी चीजें सीखना है जो है। लेकिन चलिए थोड़ा सा जो है मैं आपको बता जो है दूं, थोड़ा क्लियर मैं इस बात को कर दूं, इसको मिटा दूं। चले,
जैसे मैंने आपको कहा जो है, अरे मेरे भाई कहाँ जी, कहीं इतना पतला चल रहे हो, हाँ मोटा जाओ, हाँ हाँ, मैंने आपको कहा जो है, मैंने आपको कहा कि 3.53 लिखा हुआ है। इसमें कितने सार्थक अंक है? 3 है, लेकिन इसको 2 सार्थक अंकों में बदलिए। मेरा सवाल क्या है? 2 सार्थक सार्थक अंकों में बदलें। चेंज इन टू सिग्निफिकेंट फिगर। 2 सार्थक अंकों में बदलना है। यहां कितने भाई अंक है? सार्थक अंक 3 है, हमको इसको 2 में बदलना है। कैसे बदलेंगे जी? तो जाहिर से बात है कि ये जो 3 है, ये जो 3 है, इसको भाई राउंड ऑफ करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब ये 3 कैसे हटेगा? तो हम देखेंगे जो है कि भाई जो 3 है वो 5 से बड़ी संख्या है कि छोटी संख्या है, कैसा है? तो जाहिर से बात है कि 3 इज लेस देन 5। भाई 3 जो है वो 5 से क्या है? छोटी है। और जब जो है 5 से छोटी संख्या को राउंड ऑफ करना होता है, तो उसके बाद वाली जो अंक होती है भाई, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नो चेंज, नो चेंज, कोई बदलाव जो है नहीं होता है, कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं होता है। तो सीधे सीधे इस 3 को भाई मैं हटा सकता हूं और सीधे लिखूंगा जो है 3.5, और ये 2 सार्थक अंकों में आपके लिखा गया जो है। बोलिए। इसी प्रकार जो है और एग्जांपल लेता हूं जो है, जैसे मैंने कहा कि 4.45, चलिए रुके 1 मिनट, 4.62 मैंने ले लिया जो है। बताइए जरा सा इसको जो है, भाई 2 अंकों तक ही हमको लिखना है, तो हमको इस 2 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब 2 भाई क्या है? तो 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो नो चेंज। इसका मतलब ये 4 पॉइंट जो है क्या लिखाएगा? 6 लिखाएगा। ऐसे ही मैंने कहा जो है कि भाई 32 पॉइंट जो है 4 है, 32.44 है। इसको हमको जो है भाई 2 अंकों तक ही जो है सिग्निफिकेंट करना है, जो है 2 अंकों तक ही सार्थक अंकों में लिखना है। हाँ, तो जरा सा देखिए तो भाई ये इसमें कितने सार्थक अंक है? तो 4, 1, 2, 3, 4। हमको तो केवल 2 में चाहिए जो है, तो कहीं ना कहीं 2 अंकों को यहां से हमको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो इस 4 को जब हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो 4 इज लेस देन 5। भाई 4 जो है 5 से क्या है? छोटा है। अब छोटा है इसका मतलब ये है कि भाई बगल वाले को ये कुछ देकर नहीं जाएगा। 5 से छोटा है, बगल वाले को कुछ नहीं देकर जाएगा, खाली हाथ आया और खाली हाथ चला जाएगा। हाँ सुनिए जरा, तो ये कुछ दे के नहीं गया, तो ये बगल वाला बेचारा 4 जो है 4 का 4 ही बना रह गया, तो ये 32.4 हुआ। लेकिन हमको तो 2 सार्थक अंक चाहिए, और तो यहां भी 3 सार्थक अंक दिख रहे हैं, तो भाई इस 4 को भी हमको राउंड अप करना पड़ेगा। अब ये 4 भी 5 से छोटा है, ये भी बेचारा कुछ नहीं देकर जाएगा, तो ये भी जो है खाली हाथ आया था खाली हाथ चला जाएगा। तो बचा कितना जी? 32। अब ये 2 अंक हो गए और हमको 2 ही सार्थक अंक में लिखना है। तो इसका फाइनली जो आंसर होगा भाई 32.44 का, ये आपका आएगा ओनली 32, 32। हाँ, कितना मजेदार बात आपको लग रहा है? मजेदार बात। हाँ, ऐसे होता है भाई। आप जब सवालों को हल करते होंगे, मैथ के बहुत सारे सवाल सॉल्व करते होंगे, फिजिक्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल हल करते होंगे, उसमें कोई ऐसा चीज आ जाता होगा 1.3562, और आपको बोला जाता होगा कि भाई इतना जो है अंकों में आप आंसर मत लिखिए, आप जो है सिर्फ 2 अंकों में आंसर लिखिए। जो है क्या करते होंगे आप? ये 2 को हटाते होंगे तो कहते होंगे 5 से छोटा है, तो ये बगल वाले को कुछ देकर नहीं जाएगा। फिर ये 6 को हटाते होंगे तो कहेंगे कि 5 से बड़ा ही बगल वाले को देकर जाएगा, तो ये 5 वाला जो है 6 बन जाएगा। हाँ, फिर कहते होंगे कि भैया ये 6 को हटाएंगे तो 5 से बड़ा है, ये भी देकर जाएगा, तो 3 को ये 4 बना के जाएगा। हाँ, पॉइंट। अब ये भाई 4 जो है क्या है? तो 5 से छोटा है, तो ये तो कुछ देके नहीं जाएगा, तो ये 1 ही रहेगा। अब हमको 2 ही अंक तक लिखना है, तो इसको क्या लिखेंगे? 1.4 लिखेंगे जो है। ये बस इतना ही जो है। हाँ? बोलिए। ऐसी सब चीजों से तो भाई आमना सामना आप लोगों का होता होगा ना,
वही सब चीजें मैं आपको बता रहा हूं, कोई अलग भाई दुनिया की चीज में नहीं बता रहा हूं जो है। चलिए और सुनिए जरा सा भाई, और सुनिए। ये पहला चीज तो आप जान गए कि अगर जो है 5 से छोटी वैल्यू है, अगर उसको राउंड ऑफ करना है तो कोई बदलाव नहीं होता है। 5 से बड़ी होगा तो क्या होगा जो है, जैसे 3.56 लिखा हुआ है, और आपको जो है सिर्फ 2 सार्थक अंक तक ही जो है इसका जवाब देना है। तो जाहिर से बात है कि 6 को जो है आप राउंड ऑफ करेंगे, हटाएंगे जो है। 6 जो है 5 से बड़ा है, कुछ दान दक्षिणा देकर जाएगा। हाँ, खाली हाथ आया था लेकिन कुछ देकर जाएगा, तो बगल वाले को जो एक दे देगा, ये 5 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये 3.6 हो गया भाई। क्यों? क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 5। 6 क्या है, 5 से बड़ा है। तो 5 से बड़ा है तो भाई क्या करते हैं, 1 बढ़ा देते हैं, 1 बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार मैं कहूं जो है कि 4.17 लिखा हुआ है, इसको 2 सार्थक अंकों में लिखना है। तो भाई ये 7 अपने बगल वाले को क्या कर देगा, 1 बढ़ा देगा, 4 पॉइंट क्या लिखाएगा, ये 2 जो है। ऐसे ही मैं कहूं जो है कि भाई 53.45 लिखा हुआ है। ये 2 भाई राउंड ऑफ होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। ये 5 जो है भाई 5 5 5 5 5 5 जो है 5 से ना बड़ा है ना छोटा है, 5 के ही बराबर है। अब यहाँ एक उलझन खड़ा हो जाती है। ये बात क्लियर स्पष्ट समझ में आता है कि 3 से छोटा है, सॉरी 5 से छोटा है नो चेंज, 5 से बड़ा है चेंज करेंगे, 1 बढ़ा देंगे। लेकिन जब 5 आ जाए तब क्या करेंगे भाई, कान पकड़ के नाचना शुरू कर देंगे। 5 चौकी पे नाच, हाँ डीजे पे नाच, भाई नाच, नाचना नहीं है भाई। सुनिए, अगर ये 5 आ गया जो है तो देखेंगे कि भाई 5 के बाद क्या है, 5 के बाद 4 है। अगर इस 5 के बाद 4 है, अगर ये सम संख्या है तो नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होता है। इसका मतलब ये 4 4 ही रहेगा, और ये भाई 4 जो है इधर आएगा तो ये 5 से छोटा है तो इसको कोई चेंज नहीं करेगा जो है। तो इसका मतलब हमको 2 ही सार्थक अंक तक लिखना है, तो सिर्फ 53 लिखेंगे जो है। अभी और कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। सुनिए सुनिए, ये बातें तो समझ गए। अब आइए जरा सा तीसरी बात पे आइए। जैसे 3 पॉइंट जो है 5 लिखा हुआ है, 3.55 लिखा है। यहां पर भाई जो है 5 जो है 5 के बराबर हो गया। इसमें क्या था, तो 5 से छोटा, इसमें क्या था 5 से बड़ा, और यहां भाई 5 5 के ही बराबर हो गया। हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, ये 5 जो है हटने को तो तैयार है, लेकिन कैसे हटेगा, कैसे हटेगा जी। तो इस 5 के बाद जो है यहाँ 5 है, यहाँ 5 रहे 4 है, उससे मतलब नहीं है। हमको इस 5 को भाई राउंड ऑफ करना है, हटाना है जो है। तो इस 5 को राउंड ऑफ करना है तो यहां मैं 6 लिखूंगा कि 5 ही लिखूंगा, ये सबसे बड़ा सवाल जो है। तो सुनिए मेरे भाई, अगर जो है इस 5 के बाद इधर कोई अंक रहता, इधर कोई अंक रहता, इधर कोई अंक रहता, कैसा अंक, नॉन जीरो, नॉन जीरो अगर कोई अंक रहता तो बेहिचक बिना सोचे जो है बढ़ा देते। जैसे मैं कहूं कि 3.551 लिखा हुआ है, तो इसको आप जो है ये 5 को हमको राउंड ऑफ करना है भाई, 1 से तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये 5 को राउंड ऑफ करना है, और इस 5 के बाद 1 है, माने कोई नॉन जीरो अंक है। इसका मतलब ये वाला जो 5 है भाई बढ़ जाएगा तो 3.6 हो जाएगा, 2 अंकों में लिखा गया भाई जो है। जैसे ये 3.55 जो है भाई 3 हो, तो इस 3 से तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये 5 है भाई, 5 के बाद जो है यहां नॉन जीरो अंक है। नॉन जीरो का मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि यहां जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, तो
ये वाला जो है बढ़ जाएगा, तो ये 5 6 हो जाएगा, तो 3.6 हो जाएगा। तो यहाँ भाई थोड़ा सा ध्यान से नियम सुनिए। यहाँ के नियम क्या होंगे जो है, यहाँ के नियम होंगे कि जिसको हमको राउंड ऑफ करना है, जिस अंक को हमको राउंड ऑफ करना है, उसके बाद अगर नन जीरो है तो बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे, और नहीं है तो छोड़ देंगे। अब तो ये भी सवाल खड़ा होगा ना कि नॉन जीरो है तो आप बढ़ा दे रहे, सही बात है, या जीरो आ जाए तो क्या करेंगे, जीरो आ जाए तो क्या करेंगे। तो पहले चलिए इसको लिख लेता हूं, इसको यहां पे ये बढ़ेगा तो ये आपका 3 पॉइंट जो है, ये 5 यहां से रिमूव हो गया तो ये 3.6 आया, ये आपका लिखा गया जो है, सही है। अब सुनिए जरा से मेरे भाई, 3.50 लिखा हुआ है, ठीक है। हमको भाई दो सार्थक अंकों में लिखना है जो है, नॉन जीरो है बढ़ा देंगे जो है। सुनिए सुनिए, रुकिए 1 मिनट, थोड़ा मैं गलत लग रहा है कि यहां लिख दिया हूं, फिर से इसको मैं लेता हूं। 3.550, हाँ अब सुनिए जरा सा, 3.550 भाई, इस 5 को हमको राउंड ऑफ करना है, हटाना है, जो इसके बाद जीरो है जो है, तो नॉन जीरो था तो हमने बढ़ा दिया बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं। अब जीरो आ गए, अब क्या करें सर जो है, अब क्या करें जो है। तो भाई अब ये जीरो आ गया ना, तो अभी दो कंडीशन यहां से होगा, यहां से दो स्थितियां होगी जो है। अगर जिस अंक को आप जो है भाई बढ़ा रहे हैं या सेम रख रहे हैं, अगर वो विषम है, अगर वो विषम है तो भैया बढ़ा दो, बढ़ा दो। अगर सम है, सम है, सेम रहने दो। हाँ, नहीं कहते हैं भाई, कभी कभी आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं, ए तू फलाना के घर के हवा, यही से तारा के छोड़त नहीं ना, तो तारा के फफे लिया देती जवन बा। हाँ, होता है ना ऐसा बात। वही बात है यहां पर भी कि अगर जो है विषम होगा, ये जिस अंक को बढ़ाना है हमको जो है, अगर वो विषम है तो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, उसको सम कर देंगे, ठीक है। अगर सम है तो भाई कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो जरा सोचिए, तो इस 5 के बाद भाई ये वाला अंक को हमको बढ़ाना है, हाँ ये वाला अंक को बढ़ाना है ना जी। तो ये 5 जो है क्या है, सम है कि विषम है, विषम है, विषम है तो बढ़ा देंगे, विषम है तो बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका लिखाएगा 3.6 जो है, ये आपका भाई सही जवाब है जो है। समझ में आई बातें। ऐसे ही मैंने कहा जो है कि 4.45 लिखा हुआ है, यहां 0 लिखा हुआ है। जरा सा इसको दो सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज कीजिए जो है, कहेंगे जो है कि ये 5 के बाद 0 है, नॉन जीरो होता तो बेहिचक कहते कि भैया बढ़ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन 0 है। हाँ, इस 5 को रिमूव करेंगे तो ये ऐसे रिमूव नहीं होगा जो है। अगर यहाँ पर जो है विषम रहता तो बढ़ा देते, सम है तो कोई चेंज नहीं। 4 बोलिए भाई क्या है, सम है, इसका मतलब ये 4.4 होगा। बोलिए, समझ में आई बातें, क्लियर है, स्पष्ट है भाई, बोले यहां तक क्लियर। तो ये भाई जो है 5 की कहानी होती है कि जब 5 से छोटा कोई अंक है तो उसके लिए कोई बदलाव नहीं करना है, 5 से बड़ा है तो भाई बढ़ा देना है बेहिचक जो है। लेकिन 5 जब आ जाता है तो वहां बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो वहां आपको सोचना है कि उस 5 के बाद अगर नॉन जीरो अंक है तो बढ़ा देंगे, और 0 अगर है तो भाई बढ़ा भी देते हैं और सेम भी रखते हैं। बढ़ाएंगे कब, जब बढ़ाने वाला अंक विषम हो, और सेम रखेंगे कब, जब बढ़ाने वाला अंक सम हो। ये सारे एग्जाम्पल देकर मैंने आपको समझाया भाई। बताइए इसमें कोई डाउट का बात है? हमें नहीं लग रहा है कोई डाउट होगा जो है। अगर कोई डाउट है तो भैया कमेंट में टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक लिख दिया डालिएगा। सुनिए, अब जो इन सार्थक अंकों को भाई जोड़ते कैसे हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, सुनिए सुनिए मोरे भाई, आगे बढ़ो। हाँ, तो सार्थक अंकों के साथ जोड़ जो है, सार्थक अंकों के साथ
योग, एंड घटाओ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विथ सिग्निफिकेंट फिगर। भाई सिग्निफिकेंट फिगर के साथ जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का गेम क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का खेल क्या होता है, सुनिए 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 मोरे भाई, बिल्कुल नहीं घबराना है। जैसे मैंने कहा जो है कि 1.5 है, इसमें जोड़ना है 3.523 को। आप कहेंगे कौन सी बड़ी बात है सर, ये तो हम लोग जो है बचपन से जोड़ते चले आ रहे हैं, अब उम्र थोड़ा सा 55 हो गई है जो है। नहीं भाई 55 के आप नहीं हो, आप तो अभी 15 के हो। क्या करना है, 1.5 में जोड़ना है जो है ये आपका 0.523। अरे भैया ऐसे ही ना जोड़ते हैं जी, ये 3 का 3, ये 2 का 2, ये 5 दूनी का 10, ये पॉइंट का पॉइंट, और 1 और 3 ये 4, और 4 और 1 5 जो है, और कह देंगे कि हो गया आंसर जो 5.023। लेकिन नहीं 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 भाई, फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स का जरा फील लीजिए, इन दोनों संख्याओं को जोड़ा गया, इसमें जरा सा आप बताइए कि कौन सी संख्या में दशमलव के बाद सबसे कम अंक है, इस वाली में कि इस वाली में। आप कहेंगे सर 1.5 में दशमलव के बाद केवल 1 अंक है, तो आपका जवाब भी भाई दशमलव के बाद केवल 1 अंक होना चाहिए। ये है सिग्निफिकेंट फिगर का कमाल जो है। ऐसे थोड़े सार्थक अंक टॉपिक दे दिया गया है। तो ये आपका जवाब क्या होगा जी, तो जरा सा इसको राउंड ऑफ भी करना जरूरी है। ये 3 को हटाएंगे भाई, 5 से छोटा है, कोई बदलाव नहीं करके जाएगा। 2 को हटाएंगे भाई, 5 से छोटा है, कोई बदलाव नहीं करके जाएगा। तो ये भाई जो है 0 बेचारा क्या करेगा, हीरो की जैसा बैठा रह जाएगा। और हमको जवाब जो है लिखना है कितने में, दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, तो हमको दशमलव के बाद 1 ही अंक में लिखना है। तो इसका मतलब ये 5.0। तो राइट आंसर आपका ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, राइट आंसर आपका भाई ये होगा, ये 5.0 जो है। समझ में आई बात है? एक जादू दिखाऊं आप लोगों को, बक्सा से जो है सोना रुपया पैसा गायब करके दिखाऊं, दिखाता हूं, सुनिए। ये एक बॉक्स है भाई, 1.5 किलो का बॉक्स है। कितने किलो का? 1.5 किलो का। इसमें किसी ने जो है 1.5 ग्राम, कितना ग्राम जी, 1.5 ग्राम किसी ने जो है सोना गोल्ड जो है भाई छुपा के रखा, ताला वाला एकदम मार के रखा, जो है चाबी एकदम जो है अपने अनैठी में बांध के रखा हुआ है। ठीक है, और देखिए मैं इसका सोना कैसे गायब करता हूं। मैं आपसे सवाल कहूं जो है कि बताइए जो है इस बॉक्स का और ये पूरा सोना जो इसमें रखा गया है, टोटल का वजन बताइए, टोटल का वेट बताइए कितना होगा। तो आप कहेंगे सर दोनों को जोड़ दिया जाए, वेट आ जाएगा जो है। चलिए भाई जोड़ दिया जाए जो है, 1.5 kg में जोड़ना है 1.5 ग्राम को। भाई केजी में दिया है, ग्राम में दिया है, तो ग्राम को थोड़ा सा केजी में बदल लें, और ग्राम को केजी में बदलेंगे तो 1.5 kg, 1.5 ग्राम को केजी में बदलेंगे तो क्या होगा जी, आता 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। इसका मतलब कि 1.5 गुणा 10 के पावर -3 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके ये केजी में होगा। और इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं कि भाई ये दशमलव जब पीछे हटता है तो पावर घटता है। क्या 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 क्या, दशमलव पीछे हटता है तो पावर घटता है, और दशमलव आगे बढ़ता है, दशमलव पीछे हटता है, दशमलव पीछे हटता है तो पावर बढ़ता है, घटता नहीं है, बढ़ता है, और दशमलव आगे बढ़ता है तो घटता है जो है। तो ये 10 का पावर जो -3 है, अगर इस दशमलव को भाई 3 स्थान पीछे ले जाएं तो ये आपका 001.5, तो ये आपका जो है भाई केजी में हो जाएगा। मैंने सीधा सीधा ये मैं कहना चाह रहा हूं कि 1.5 ग्राम को किलोग्राम में बदलिएगा तो ये आपका 001 मतलब कि 0.0015 kg होगा जो है। ठीक है, अब हमको इन दोनों को जो जोड़ना है भाई,
किसको किसको जोड़ना है जी? 1.5 kg को में जोड़ना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट दीजिए। ये आपका जो है 0.0015 को जो जोड़ना है। कैसे भैया जोड़ते हैं? तो ये 5 का 5 उतर गया, 1 का 1 उतर गया, 0 का 0 उतर गया, ये 5 का 5 उतर गया, दशमलव का दशमलव, ये 1 का 1 जो है। अभी मैंने जो ये आपको बताया जो है कि भाई जोग जो किया जाता है, एडिशन जो किया जाता है, तो देखा जाता है कि दोनों संख्याओं में या तीनों संख्या, कितनी भी संख्या दी गई हो जोड़ने के, इन दोनों संख्याओं में दशमलव के बाद जो है कम से कम अंक किसमें है? तो जरा सा बताइए जो है भाई, दशमलव के बाद जो है कम से कम अंक किसमें है? इसमें है कि इसमें है? 1.5 में है कि 0.0015 में है? तो दशमलव के बाद जो है सबसे कम अंक तो भाई इसमें दिख रहे हैं जो है, ये 1.5 वाले में। इसका मतलब ये हुआ कितना दिख रहा है भाई? 1 अंक। इसका मतलब कि दशमलव के बाद हमारा जवाब जो होगा 1 अंकों तक। तो ये 5 को भाई राउंड अप करेंगे तो बेचारा ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ये बढ़ाएगा भी तो यहाँ 1 आके कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ये 5 खत्म, 1 खत्म, 0 खत्म, तो ये आया भाई कितना? 5। तो ये 0.5 और ये 1, तो ये 1.5 kg को उतार दीजिए जो है। तो देखिए तो 1.5 kg आया भाई। ये इसमें रखा गया सोना और आपका बक्सा, दोनों का जोग आया भाई 1.5 किलो। तो भैया सोनमा केने गया? अरे मैं 150 ग्राम सोना रखे थे, कौन भाई लूट ले गया? साधु सर लूट ले गएगा? ये 1.5 किलो का तो बक्सा ही है, 150 ग्राम इसमें सोना रखे, तो 1.5 किलो से अधिक ना होना चाहिए। आपका जवाब क्या आया भाई? इन दोनों को जोड़ने पर वो तो 1.5 किलो ही आया। तो 150 ग्राम सोना गया किधर जो है? ये है भाई फिजिक्स का कमाल जो है। बताइएगा कमेंट में, आप बताइएगा सोना किधर गया जो है। चलिए, तो जोग आपने सीख लिया जो है। आइए इसी प्रकार से जो है भाई घटाव होता है, इसी प्रकार सबट्रैक्शन जो है। जैसे मैं आपसे कहूं जो है कि 1.32 में से घटाना है 0.321, इसको घटाना है भाई। तो सिंपल जो बचपन में हम लोगों ने सीखा है कि 1.32 ऐसे लिखें जो है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखें, ये 0 लिखें, ये 3 लिखें, 2 लिखें, 1 लिखें, घटा दें जो है। अब ये 1 जो है घटाने के लिए यहाँ 0 लगा देते हैं अपने मन से, तो ये 10 में से जो है 1 गया, क्या होगा? 9 होगा जो है। ये भाई क्या हो जाएगा? 1 11, 11 में से 2 गया, 9 हो गया जो है। ये भाई क्या हो जाएगा जो है? तो 2 हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया, ये 9 हो गया जो है। और ये आपका जो है भाई पॉइंट, और इसमें से लिए हासिल, तो ये हो जाएगा 0 जो है। तो ये 0.999 आया। लेकिन सोचने की बात क्या है कि दशमलव के बाद जो है इसमें 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है। आपका जवाब जो है भाई कितने अंकों तक में होना चाहिए? तो हम लोग ये देखते हैं कि कम से कम अंक जो है किस में है? कम से कम अंक क्या है? 2 ही ना है, इसमें तो 3 है। तो हमारा जवाब जो है 2 ही अंक तक होना चाहिए दशमलव के बाद, दशमलव के बाद। तो भाई दशमलव के बाद जो है 2 ही अंक तक जवाब हमारा होना चाहिए। इसका मतलब कि 0.999 है। तो भाई इस 9 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा ना। तो ये 9 जो है हटेगा यहाँ से, 5 से बड़ा है, तो जाहिर से बात है कि कुछ दे कर जाएगा। ये बगल वाले 9 को जो 1 देगा तो ये 10 बन जाएगा, तो ये 10 का जो है 0 बन गया। इसका हासिल जो भाई इस पे चला जाएगा जो है। ये 9 का 10 ये भी बन गया जो है, और ये भाई जो है क्या हो गया? 1। तो हमको जो है कितने पॉइंट तक लिखना था? तो फाइनल आंसर आपका 1.00 जो है, दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो 1.00 जो है भाई आंसर आपका आया। और वैसे आप कहते हैं कि 0.9999 लिखा है तो इसको सीधे 1 के बराबर लिखना दीजिए जो है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों भाई जो है 0.9999 को 1 लिख देते हैं जो है। 2.99 गुणा 10 के पावर जो है 8 मीटर पर सेकेंड जो है भाई प्रकाश का चाल होता है, लेकिन इसको लिखा जाता है 3 गुणा 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये सब भाई सार्थक अंकों का कमाल है, फिजिक्स का कमाल है।
ठीक है, चलिए तो सब्ट्रैक्शन भाई जान गए जो है। अब आइए जो है बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो भाई बिल्कुल आसान है। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमको क्या देखना होता था कि जो भी हमको जोड़ने को दिया जा रहा है उसमें उस संख्या को जिसमें दशमलव के बाद कम से कम अंक हो, तो उतने अंक तक हमको आंसर लिखना होता था। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, गुणा और भाग में ऐसा कोई नियम नहीं है। उसमें बस ये कि भाई जिसका सार्थक अंक सबसे कम उतने में ही आंसर को सबमिट देना है। सुनिए एग्जाम्पल से, ऐसे नहीं। जैसे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात किया जाए, सुनिए मेरे भाई। जैसे मैंने कहा जो है कि 1.5 से मल्टीप्लाई करना है 1.5 में, भाई कितना होगा जो है, तो कहेंगे 2.25 होगा जी। अरे भाई 15 का स्क्वायर क्या होता है? हाँ, 15 का स्क्वायर 225 लिखिए ना। 225 जो है पॉइंट है, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, दो अंक पे यहाँ पॉइंट बैठा दीजिए जो है, तो ये 2.25 हुआ। लेकिन गुणा वाला रूल क्या कहता है कि भाई न्यूनतम सार्थक अंक, जरा बताइए जो है, इस वाले में सार्थक अंक कितने हैं? 2, और इस वाले में भी सार्थक अंक कितने हैं? 2। सर यहां तो दोनों में सार्थक अंक 2 ही है, किसको लूं, इसको लूं कि इसको लूं? अरे भाई किसी को ले लीजिए, जब बराबर ही है तो कोई भी आप ले लीजिए जो है। हाँ भाई, जैसे जमीन जायदाद का बंटवारा होता है, हाँ, अब बराबर बराबर ही मिल रहा है, तो चाहे दाहिने वाला ले लीजिए चाहे बाएं वाला ले लीजिए जो है, बराबर ही ना मिलेगा। तो कोई भी ले लीजिए, इसका मतलब हमको जो है 2 सार्थक अंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 सार्थक अंक। इसमें तो भाई 3 सार्थक अंक है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें करना पड़ेगा बदलाव। हमको 2 सार्थक अंक में लिखना है, तो ये 5 को हमको क्या करना पड़ेगा? राउंड अप करना पड़ेगा। अब ये 5 हटेगा तो 5 के बगल में भाई क्या है? 2 है। 5 के बाद अगर कोई अंक रहता तब तो जो है डिसीजन लेते। 5 के बाद जिसे 1 रहता, 2 रहता, 3 रहता तो बढ़ा देते, धड़ाम से बढ़ा देते, सोचने की बात नहीं है। 5 के बाद जो है 0, यहां ये समझ के चलिए कि कुछ नहीं है तो 0 है। हाँ, तो 0 जब होता है तो उस स्थिति में भाई सोचना होता है। तो देखते हैं कि जिस अंक को हमको बढ़ाना है वो भाई सम है कि विषम है। तो विषम है तो बढ़ा देंगे, या सम है तो भाई छोड़ देंगे। तो ये 2 बोलिए क्या है? 2 क्या है भाई? सम है। इसका मतलब कोई बदलाव नहीं, तो ये का 2.2 होगा जो है। क्या होगा जी? 2.2 होगा। बोलिए, तो 1.5 से 1.5 में गुणा करेंगे तो ये आपका 2.2 जो है इसका आंसर लिखाएगा। ऐसे ही मैं आपसे कहूं जो है कि 3.432 मल्टीप्लाई करना है 1.3 से जो है, भाई 13 दूनी का क्या होता है? 26 जो है। 13 तिया क्या होता है? 39, 40, 41 का 1 जो है। तो 13 दूनी का भाई क्या हुआ? 26 हुआ। 13 तिया 39 हुआ, 39, 40, 41 हुआ, हासिल 4 हुआ। 13 चौका 52, 52 और 4 कितना होगा? 56, हासिल जो है 5। ठीक है, सुनिए, उसके बाद 13 तिया कितना होगा? 39, 39, 39, 40, 41, 42, 43, 44। देख लीजिएगा, गुणा सही है ना जी। अब दशमलव के बाद इसमें 3 अंक है, दशमलव के बाद भाई 1 अंक है। 3 अंक 1 अंक क्या हो जाएंगे? 4 अंक। 1 2 3 4, तो दशमलव यहां पे बैठाएंगे जो है। बोलिए, अब हमको जो है भाई जवाब देना है 2 सार्थक अंकों में, क्योंकि भाई इसमें सार्थक अंक कितने हैं? तो इसमें सार्थक अंक है 4, इसमें कितने हैं? 2। जवाब कितने में भाई चाहिए? तो गुणा और भाग में जो है न्यूनतम सार्थक अंक जिसमें होता है, न्यूनतम सार्थक अंक जो है भाई
इसमें है केवल 2, तो हमारा जवाब केवल 2 में होना चाहिए। इसका मतलब जो है ये 3 अंक को भाई राउंड ऑफ करना पड़ेगा। इस 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। 2 जो है 5 से भाई छोटा है, कोई बदलाव नहीं करेगा जो है, तो ये 6 का 6 ही रहेगा जो है। हाँ, ये राउंड ऑफ हो गया जो है। हाँ, अब भाई जो है 6 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, ये राउंड ऑफ होगा जो है, तो ये बगल वाले को जो है बढ़ा जाएगा, तो 4 5 हो जाएगा। हाँ, बोलिए। और उसके बाद इसको भाई लिख दीजिए जो है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट जो है क्या होगा, 5 होगा। 4 पॉइंट भाई क्या होगा, 5 होगा जो है। तो समझ गए भाई, गुणा वाली बात समझ गए। अब भाई ये भागा वाली बात समझ लें जो है, भागा वाली बात समझ लें, डिवीजन का। जैसे मैंने कहा जो है कि 6.25 में भाई भागा देना है 0.5 से, ठीक है। कितना आएगा जी, तो ये 1.25 आएगा क्या, हाँ आएगा जी। भाग दे के आप देख लीजिए कि मैं दे दूं भाग जो है। रुकिए, कैलकुलेटर थोड़ा निकाल के देख लें, चेक कर लें भाई आप लोगों के संतुष्टि के लिए। हाँ, तो 6.25 भागा 0.5, हाँ देखिए गड़बड़ हो गया है। 0.5 6.25 ये आपका होगा 6.25 भागा 0.5, ये आपका भाई 12.5 होगा जो है, ठीक है। सुनिए, मैं आपसे पूछूं जो है भाई कि इस वाले में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो 3 है। इस वाले में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं भाई, तो इसमें तो केवल और केवल जो है भाई 1 है। ये दशमलव से पहले जो है कोई नॉन जीरो अंक होता तो इसको काउंटिंग में लेते, लेकिन नहीं है। इसका मतलब केवल 1 है। तो हमारा जवाब जो है भाई एक ही सिग्निफिकेंट फिगर तक होना चाहिए। तो इस 5 को राउंड ऑफ करेंगे, हाँ, तो भाई 5 के बाद तो इधर कुछ है नहीं जो है। ये सम संख्या है, सम है तो नहीं बदलेंगे, तो ये तो भाई 2 ही रह जाएगा। हाँ, उसके बाद जो है भाई 2 जो है 5 से छोटी है, तो 1 भाई 1 ही रह जाएगा। तो ये 5 राउंड ऑफ हुआ, फिर ये 2 भी राउंड ऑफ हुआ। हाँ, तो क्या बचा 1, तो ये आपका आएगा 1 जो है। समझ में आई बातें, क्लियर है, बोलिए। चलिए ऐसे ही मैं एक और 2 एग्जाम्पल लेता हूं जो है, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया जो है कि भाई 0.90 है और इसको जो है भाग देना है 4.26 से जो है, इसको भाग भाई दीजिएगा, तो ये आपका आएगा जो है 211 26 जो है 0 पॉइंट जो है। अब इसमें जो है आपको ये बताना है क्या कि कितने अंकों तक जो है भाई ये सही लिखा जाएगा। तो भाग में भाई क्या करते हैं जो है, या गुणा में क्या करते हैं, तो हम देखते हैं कि भाई न्यूनतम सार्थक अंक किसका है। तो न्यूनतम सार्थक अंक तो भाई ऊपर वाले का ही है ना, इसमें 2 सार्थक अंक है और इसमें 3 सार्थक अंक है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जवाब जो है भाई 2 सार्थक अंक तक ही सीमित होना चाहिए, बोलिए। तो भाई 6 को जो है राउंड ऑफ करेंगे, 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 2 क्या बन जाएगा, 3। हाँ, 2 क्या बन गया भाई 3, और 3 जो है भाई 5 से छोटा है तो कोई प्रभाव नहीं डालेगा, तो 3 जो है बेचारा खत्म हो गया, तो 1 1 रहा। और 1 भाई 5 से छोटा है तो इस 1 पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा, और 1 भाई 5 से छोटा है तो इस पे भी प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन हमको 2 अंकों तक चाहिए ना भाई, तो 0.2 इस 1 को रहने दीजिए, 0.21 ये आपका भाई राइट आंसर होगा। बोलिए, समझ में आया जो है, या कोई कहीं भाई कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है तो भाई कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर देना है, लिख देना है, अपना नाम भी लिखना है, अपने जगह का नाम भी लिखना है, ताकि मैं भी तो जानूं भाई हमें चाहने वाले, हमें देखने वाले, हमसे पढ़ने वाले कहाँ कहाँ के बच्चे हैं जो है। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं।